प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म डीएससी एकेडमी में। आज बच्चों मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, नाउन यानी कि संज्ञा। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, परंतु फिर भी गलती कराते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते हैं तो आप गलत करके आते हो। पर आज मैं आपको इतने इन सिंपल तरीके से नाउन सिखाऊंगी ना, जिससे आप गलती नहीं करोगे और एग्जाम में आपके जो आएंगे ना क्वेश्चन, वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। और बच्चों, नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जरूरी नहीं हमारे एग्जाम में आते हैं, वो हर एग्जाम में आते हैं, तो हमें इसको हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। तो आज हम सीख रहे हैं नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा संज्ञा बच्चों नाम, हर किसी का नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे आपके पास गिलास रखा है, गिलास, प्लेट, किताब, वो सब नाउन है। तो सिंपल भाषा में हम कहेंगे नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है इंग्लिश में। नाउन इज द name of a person, place, animal or thing। ये हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस यानी कि स्थान, और एनिमल यानी कि जानवर, और थिंग माने कि वस्तुएं। इसका हिंदी में भी अगर मैं आपको बताऊं इसकी परिभाषा, हम इसकी हिंदी में भी जान लेते हैं, इससे हमारी क्या होगी, हिंदी व्याकरण भी अच्छी हो जाएगी। परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी जगह का नाम हो गया बच्चों उसका, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है बच्चों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। व्यक्ति हो गए कि लोग, जैसे राम, खुशी, ये व्यक्ति हो गए, ठीक है। वस्तु आपकी क्या होगी, मेज, पतंग, गिलास, कुछ भी, ठीक है। स्थान आपका हो गया दिल्ली, सोनीपत, पंजाब। भाव होते हैं हमारे फीलिंग, हमारे इमोशंस। कभी हम जैसे अगर आपको आपके टीचर ने डांट दिया तो आप क्या होगे, सैड हो जाओगे। और वहीं पर अगर आपके पापा ने आपको पैसे दे दिए कि भाई जाओ बेटा चीजी खाया, तो फिर आप खुश हो जाओगे। वो एक भाव होते हैं जो आपके अंदर से निकलते हैं, उसका भी नाम होता है, इसको संज्ञा कहते हैं। तो हर किसी का नाम है जिसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देन अब ये है पर्सन। मैं आपको बता देती हूँ, पर्सन में आ गया राम, खुशी, करण, एटसेट्रा। प्लेस में आपका आ गया, प्लेस सोनीपत, दिल्ली, पंजाब, एटसेट्रा आदि। ये सारे नाम हैं, ठीक है बच्चों। पर्सन, प्लेस, उसके बाद आ गया आपके एनिमल। एनिमल में बच्चे आपका आ जाएगा डॉग, कैट, रैट, एटसेट्रा। आफ्टर देन आ गया थिंग में बच्चों आपके आ गए टेबल, चेयर यानी कि मेज जिसे हम कहते हैं, पेंसिल, एटसेट्रा। सो अब आपको पता तो चल गया होगा कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। अब नाउन के होते हैं टाइप्स। नाउन 5 टाइप्स की होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होती है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक
वाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में बच्चे किसी पर्टिकुलर का नेम आ जाता है, जैसे किसी बॉय का नाम है राम, करण, आयुष, राहुल, ये हो गया नाम, प्रॉपर नाउन। और कंट्री का नाम आ गया दिल्ली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आ गए कंट्री के नाम। रिवर के नेम आ गए गंगा, यमुना, सतलुज, ठीक है, ये आ गए पर्टिकुलर नाम। और एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि प्रॉपर नाउन को पहचानने का सबसे इजी तरीका ये है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल में होता है, तो ये हम चुटकी में पहचान लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देन सेकंड इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बच्चों होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में बच्चे जैसे अभी मैंने बताया करण, राम, कौन है वो है बॉय। अब जैसे अगर मैं लेती हूँ खुशी, निशा, काजल, तो ये हुआ गर्ल, तो ये हो गई कॉमन नेम, इसे कॉमन नाउन बोलेंगे। प्रॉपर नाउन था पर्टिकुलर किसी का नेम, और कॉमन नाउन में ये आ गए प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। आपको अच्छे से समझ आई। अब देन थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बच्चे हमारी होती है समूहवाचक संज्ञा। इसमें बच्चे जैसे एक बॉय है, वन बॉय है, अगर वन बॉय है आपका, एक बॉय जाता है, बहुत सारे 4-5 जने मिलकर एक हॉल में, बड़े से हॉल में बैठते हैं, तो उसको हम क्या बना देते हैं, वो क्या बन जाएगी, क्लास। तो क्लास बनेगी ना, जो क्लास का वो जो नाउन होगा वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। बॉय क्या है आपका कॉमन नाउन, बॉय का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बॉय है आपका कॉमन नाउन। और ये अगर क्लास आती है, बहुत सारे बॉयज मिलकर जब एक क्लास में एक हॉल में इकट्ठा होते हैं तो वो क्लास बन जाती है, तो उस क्लास को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। आया समझ में। उसके बाद क्लास, आर्मी, ये इसके वो है। अभी मैं आपको इसके वो भी बताऊंगी एग्जाम्पल। फोर्थ इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होती है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चे ये ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम नापते तोलते हैं, नापा तोला जा सकता है, जैसे हमारा घी हो गया, पानी हो गया, और तेल हो गया, इन सबको ये आएंगे आपके मटेरियल नाउन में। गॉट इट, समझ आया। फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। बच्चों भाववाचक, अब सबके नाम हैं। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर हमारे कुछ इमोशंस होते हैं जो हमारे अंदर से निकलते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब हमें रोना आता है, वो सब क्या है, वो हमारे भाव है जो हमारे अंदर से निकल रहे हैं। तो उसको किसमें आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो यहाँ पर आते हैं। तो आपको इन सब का पता चला होगा कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। प्रॉपर नाउन में आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा किसी का भी पर्टिकुलर एक जने का नाम, ठीक है। कॉमन नाउन में वैसे अगर लड़का है तो बॉय, गर्ल है तो लड़की है तो गर्ल आ जाएगा, और अगर किसी देश का नाम है या नदी का नाम है तो कंट्री या रिवर आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन में आपका क्लास, जैसे मैंने बताया एक बॉय, बहुत सारे बॉयज हैं, वो सारे अगर मिलते हैं बड़े हॉल में इकट्ठा होते हैं 4-5 बॉयज या 8-10 बॉयज भी लगा लो, तो वो क्या बन जाएगी, क्लास, आर्मी, टीम, समूह, जो समूह में आते हैं वो हमारे होते हैं कलेक्टिव नाउन। अब फोर्थ इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम नाप तोल सकते हैं, जैसे वुड, आपका ऑयल हो गया, आपका वीट हो गया, राइस हो गया, चीनी हो गया, ये सब आ गया आपके मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जो हमारे अंदर के भाव होते हैं। होप सो स्टूडेंट जो आज मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा और ये आपके आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा।